मची है, धूम मची रामा, हाँ धूम मची राम, धूम मची है, धूम मची राम। राजा दशरथ के आए चार लाल, अयोध्या में धूम मची। राजा दशरथ के आए चार लाल, अयोध्या में। भैया नाच गाना बंद नहीं, नाच गाना बंद नहीं। ये कुछ ना डांस करके नाच छुट्टी पावे तो पीछे वाला फिर कहे तुम पीछे हटो हमका आगे आवे दो। राजा दशरथ सबको दे रहे हैं, सबको जिसने जो मांगा उसको बांट रहे हैं, दोनों हाथों से राजा दशरथ लुटा रहे हैं। मां सूर्य नारायण देख रहे हैं भैया ये दृश्य। 5 मिनट सोचे लागे ला लुक के खड़े होकर देख ली को जानते हैं, रोज तो अपन काम करते हैं, आज 5 मिनट के लिए खड़े हो जाए तो कौन हुआ तूफान आ जाए। महाराज इस दृश्य को देख करके सूर्य नारायण रुक गए, सूर्य नारायण रुक गए। यहाँ गाना बंद नहीं। अरे ले होने गवा नाचने वाले तरीके तरीके के तरह तरह के गाना उड़ाए भैया। एक दासी आई, एक दासी आई नाचने लगी आंगन में, बोली महारानी से कौशल्या से हम छोटे मोटे सामान का कोई न ले आव, छोटे मोटे न ले आव, आज बहाना न चली। ले होने गवा मकर के कंगनवा, 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 ले होने गवा होने गवा मकर के कंगनवा, ले होने गवा मकर के कंगनवा, ले होने गवा मकर के कंगनवा। गाए बजाए रिझाए मजे से, गाए बजाए रिझाए मजे से, गाए बजाए रिझाए मजे से, गाए बजाए अरे गाए बजाए रिझाए मजे से। भैया अरे धोबईन मछली है, धोबईन मछली है भूप के अंगनवा, धोबईन मछली है राजा के अंगनवा, अरे धोबईन मछली है राजा के अंगनवा, राजा के अंगनवा, हो राजा के अंगनवा, राजा के अंगनवा, हो राजा के अंगनवा। अरे ले होने गवा मैं कर के कंगनवा, ले होने गवा कर के कंगनवा। भैया एक दासी बोली महारानी आज बहाना नहीं चलेगा, हमका कंगन न चाहिए। दूसरी वाली दौड़ की आई बोली हमका कंगन न चाहिए भाई। तो महारानी बोली तुम्हें क्या चाहिए? तो दासी बोली सुनो यहाँ का सामान लेके हो तो बताइए, हम पूरी लिस्ट लाए हैं। यहाँ का सामान हो तो हम वही से कह दी, हमारे पास लिस्ट है। बोली करण फूल नक भेसर लूंगी, करण फूल करण फूल नक भेसर लूंगी, करण फूल नक भेसर, करण फूल नक भेसर लूंगी, करण फूल भेसर लूंगी, करण फूल नक भेसर लूंगी। मोतियन माला, मोतियन माला सुहावन मगनवा, मोतियन माला
मुदित अली सुन देत निछावर, मुदित अली हाँ मुदित अली सुन देत निछावर, मुदित हाँ मुदित अली सुन देत निछावर। आशीर्वाद देने लगी भैया, अरे जुग जुग जिए तुम्हारे, जुग जुग जिए तुम्हारे चारों ललनवा, जुग जुग जिए तुम्हारे चारों ललनवा, हाँ जुग जुग जिए तुम्हारे चारों ललनवा, हाँ चार ललनवा हो, चारों ललनवा, चारों ललनवा हो, अरे ले हो लगवा मैं करके कंगनवा, ले हो लगवा मैं करके कंगनवा। भैया सूर्य नारायण खड़े हो गए, देखने लगे कि ला भाई आज ये दृश्य देख ली, पता नहीं दोबारा हमारे जीवन में समय आवे कि ना आवे, पास में जाऊंगा तो बड़ा विलंब होगा, ला यहीं से देख लेता हूं। तो 5 मिनट के लिए खड़े हो गए, और हियाँ नाच नहीं बनता। अच्छा हियाँ नाचे वाले गावे वाले सोचे कि सूरज बाबा बैठे, सूरज बैठे तो हम अपन नेग ने छावली अपने घर का जाइए, और सूरज बाबा हुआ सोचे कि ये लोग नाच गाना बंद करें, तो हम आगे बढ़ी, है ना। हम चले जाए, यहाँ कोई द्वासर प्रोग्राम होने लगे, हम निकल जाइए आगे, यहाँ कोई द्वासर प्रोग्राम होने लगा, तो मनमा या कसक बनी रही कि देखो 5 मिनट और रुक के खड़े होकर देख ली तो आनंद आ जाए। सूर्य नारायण सोच रहे नाच गाना बंद हो तो हम आगे बढ़े, नाचने गाने वाले सोच रहे हैं सूर्य नारायण अस्त हो तुम अपने घर का जाओ नेगने छावल लेके, एक दूसरे के चक्कर में फंसे रहे भैया। गोस्वामी बाबा कहते कितने दिनों तक सूर्य नारायण एक जगह पर रुके रहे, 1 महीना 1 दिन हो गया, 1 महीना 1 दिन। यह गति देखी पतंग भुलाना, मास दिवस तक जात न जाना। 1 महीना 1 दिन सूर्य नारायण एक ही जगह पर खड़े रहे, 5 मिनट के चक्कर में 1 महीना 1 दिन सूर्य नारायण एक ही स्थान पर खड़े रहे। भैया सूर्य नारायण के घोड़े थक गए, गोस्वामी बाबा कहते हैं सूर्य नारायण के घोड़े थक गए। गुरुदेव भगवान को बुलाया गया, गुरुदेव भगवान को बुलाया गया नामकरण करने के लिए। गुरुदेव भगवान को महाराज दशरथ बुला करके लेकर के आए, बोले गुरुदेव आपकी कृपा भाई हमारे घर में 4 पुत्र हुए, चलो महाराज नामकरण कर दो। गुरुदेव भगवान आए, कौशल्या मैया को राम जी को बैठे देखा, गोद में लिए, हाथों में उठाया। वशिष्ठ जी ने अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू आ गए, अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। सोचने लगे आज मैं सूर्य वंश का पुरोहित था, आज मैं सूर्य वंश का पुरोहित था तो भगवान हमारी गोद में आ गया। यदि सूर्य वंश का मैं पुरोहित ना होता तो भगवान को अपनी गोद में खिलाने का यह सौभाग्य नहीं मिलता हमको। बोले राजन इनको देखने के बाद इनका नामकरण मैं क्या कर दूं? बाद में मत कहना राजन कि तुमने हमारे बच्चों का नाम बिगाड़ दिया भाई, क्योंकि नाम मजनते हो, है ना। आजकल सब माता पिता अपने लड़कन के अपने हाथे नाम रखे थे। महाराज बाद में मत कहना कि हमारे बच्चों के गुरुजी ने नाम बिगाड़ दिए। क्या नाम रख दूं राजन? इनको देखने के बाद इनको देखने के बाद हमको तो लगता है संसार में जो कुछ है सब इन्हीं का नाम है महाराज। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नप कहब सुमति अनुरूपा। इनको देखने के बाद मेरे मन में आनंद का अनुभव हो रहा राजन। इनको देखने के बाद मेरे मन में आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं सोच करके रख दूं, बाद में मत कहना राजन। महाराज दशरथ बोले गुरुदेव आप कुछ भी इनका नामकरण करो, आप अपने मति से कुछ भी इनका नामकरण करो, लेकिन नाम तो आप ही का बताया हुआ रखा जाएगा। ए भैया भगवान को गोद में लिया, कौशल्या मैया से भगवान को गोद में लिया और वशिष्ठ जी कहे राजन जो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोक पावन विश्रामा।
क्या बात है वारे दशरथ जी, तुम्हारा तो भाई तुम्हारे धर्म की विशेषता किसी बात के द्वारा, किसी वचन के द्वारा, किसी कलम के द्वारा नहीं की जा सकती राजन। तुमने तो चार चार पुत्रों को बुढ़ापे में पाया और वो भी पुत्र कोई साधारण नहीं। लगता है देखने के बाद इनको लगता है कि चार वेदों के चार तत्व निकल करके तुम्हारे महल में आ गए हो महाराज। हैं? भगवान को गोद में उठाया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक पावन विश्राम। भैया राम जी का नामकरण हुआ, बोले तुम्हारे मैं बेटे का नाम राम रखता हूं राजन। कौशल्या मैया की गोद में राम जी को रख दिया। कैकेयी मैया की गोद में भरत जी थे, भरत जी को गोद में लिया। बोले राजन, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, हर ताकर नाम भरत अस होई। कौन है? भरत जी राम जी के दास हैं। राम के यदि प्रेम को पाना है, महापुरुष कहते हैं यदि राम जी के प्रेम को पाना है, राम जी की भक्ति को पाना है, तो राम जी की पूजा से पहले, राम जी का भजन करने से पहले भरत का ध्यान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राम जी के प्रेम से भरे हुए पात्र हैं भरत जी। जो भरत की शरण में जाएगा, भरत जी उसको राम गुरु की प्रेम से भर देंगे, इसीलिए उनका नाम भरत है। जिससे शरीर को भोजन की आवश्यकता, उसी प्रकार से आत्मा को भजन की आवश्यकता, आत्मा को भगवान के प्रति प्रेम की आवश्यकता। बोले गुरुदेव वशिष्ठ बोले राजन, मैं तुम्हारे इस बेटे का नाम भरत रखता हूं। तुम्हारे इस बेटे का जो भी नाम स्मरण करेगा, संसार में उस जीव के जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। राम जी की भक्ति उस जीव को स्वतः प्राप्त हो जाएगी। सुमित्रा मैया की गोद में थे शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी। शत्रुघ्न जी को उठाया गोद में, बोले राजन, तुम्हारा ये पुत्र देखने में बड़ा शांत स्वभाव का लग रहा है। तुम्हारे बेटे के नाम का जो भी जीव स्मरण करेगा, उसके जीवन के सारे शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब अंत में लक्ष्मण जी को उठाया गोद में। सबके अंदर एक एक गुण था, सबके अंदर एक एक गुण था, लेकिन भैया लक्ष्मण जी के अंदर अनेकों गुण हैं, अनेकों गुण। राम जी के अंदर एक गुण, राम जी आनंद देने वाले, सुख देने वाले। भरत जी राम के रूप से भरे हुए पात्र हैं, भरत जी भक्ति देने वाले। शत्रुघ्न जी शत्रुओं का नाश करने वाले। लेकिन लक्ष्मण जी के अंदर तो गुण ही गुण है भैया, लक्ष्मण जी के अंदर गुण ही गुण है। गोद में उठाया, बोले राजन, तुम्हारा ये पुत्र राम जी को बड़ा प्रिय होगा, बड़ा प्रिय होगा राम जी को। क्यों? क्योंकि ये सारी सृष्टि का बोझ मानो अपने सर पर धारण किए हैं। भागवत पुराण में एक पद मिलता है, नीचे बहे बारी ताप कच्छप सवार, कच्छप की पीठ पर सवार शेष कारा है, शेष पर सवार अवन भार हूँ दबाए रहो, अवन पर सवार देखो पर्वत विस्तारा है। पर्वत पर सवार नंदी, नंदी पर सवार शंभु, और शंभु पर सवार देखो गंगा जी की धारा है। हाँ, ये भागवत का पद है। महाराज वशिष्ठ जी बोले राजन, तुम्हारा ये पुत्र बड़ा गंभीर लगता है, बड़ा तामसी, बड़ा तेजस्वी लगता है। देखने में लगता है सारे संसार का, सारी पृथ्वी का भार इसके सर पर रखा है। ये गुणों का धाम है महाराज,
लक्षण धाम राम प्रिय, तुम्हारा ये बेटा भगवान राम को बड़ा प्रिय होगा, तुम्हारे बड़े बेटे को ये बड़ा प्रिय होगा। ये है तो तीसरे नंबर का, लेकिन राम जी का बड़ा प्रिय होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ के ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तुम्हारे इस बेटे का नाम लक्ष्मण होगा। धरे नाम गुरु हृदय विचारे, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नप सब सुत चारी, धरे नाम, नामकरण किया। गोस्वामी बाबा कहते हैं गुरुदेव भगवान ने चारों बेटों का नामकरण किया। भगवान धीरे धीरे सयाने हुए, भगवान धीरे धीरे सयाने हो रहे हैं। भैया हर एक माँ बहन बेटी चाहती है कि हमार भैया बैठे के सीख जाते जल्दी, तो हम छुट्टी पाई तो बार बार खिलावे शुरू हरे, हर समय लादे लादे हम, है ना, थोड़ा थोड़ा बैठे लागत, थोड़ा थोड़ा बैठे लागत हमारे भैया, तो थोड़ा आसान हो जाता, तो बड़ा अच्छा होता, बड़ा आनंद होता। भगवान धीरे धीरे सयाने हो रहे। गोस्वामी बाबा कहते प्रभु धीरे धीरे चारों भाई सयाने हो रहे हैं। भगवान बैठना सीख गए। बैठने के बाद हर माँ बहन बेटी चाहती इतनी बैया बैया ढुड़के लागत, खसके लागत, तो ज्यादा अच्छा रहे। बड़ा सुंदर भाव। पगन कब चली हैं चारों भैया, पगन कब चली हैं चारों भैया, पगन कब चली हैं चारों भैया, हाँ चारों भैया, चारों भैया, चारों भैया, चारों भैया, पगन कब चली हैं चारों भैया, पगन बड़ा है। माताएं सोचती हमारे बच्चे बैया बैया कब चले हैं, ये पांव से कब चलेंगे, बैया बैया कब चलेंगे। भगवान धीरे धीरे सयाने होते रहे, समय कटता रहा। गोस्वामी बाबा कहते भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ रही, भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ हुई। एक दिन कौशल्या मैया ने भगवान राम को स्नान कराया, कौशल्या मैया ने भगवान को स्नान कराया। स्नान करा के दूध दूध पिला के कपड़ा लत्ता बढ़िया पहनाया, पालने में लिटा दिया, सुला दिया। भगवान सोने लगे। कौशल्या मैया ने स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान के लिए भोग बनाया, भोजन बनाया। एक बार जननी अनहवाए, करी सिंगार पलना पहुड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो कीन है स्नाना। माता ने पूजा किया, स्नान किया, पूजा किया, भोग बनाया, भगवान को सुला दिया। मंदिर में, अयोध्या में एक मंदिर है रंगनाथ भगवान का, सूर्य देव के इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं रंगनाथ भगवान। तो माता कौशल्या ने भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाया, राम जी को पालने में लिटा दिया और लेकर के भोग आई, लेकर के भोग आई। भगवान के मंदिर में किवाड़ खोले, भगवान के आगे भोग लगाया, फाटक बंद कर दिया, फाटक बंद कर दिया। थोड़ी देर माता मंदिर की चौखट पे बैठी रही। उसके बाद में माता जी को रसोई में कुछ बर्तन खड़बड़ाने की आवाज आई। माता कौशल्या मंदिर के सामने बैठी, वहां पर रसोई में कुछ बर्तन गिरने की खड़बड़ाने की आवाज आई। मैया दौड़ के भैया रसोई की तरफ गई।
कौशल्या मैया सोचने लगी ऐसा ना हो कोई बिल्ली कुत्ता आएगा हो सब बनाए दे खाना, है ना। तो दौड़ के मंदिर की चौखट से भागी मैया रसोई में गई तो पहुंची तो देखा क्या, देखा कि राम जी पुआ पूड़ी गुलगुला पिड़किया सब खाए को हुआ, खाए को हुआ, खाए वाले कहाँ रहे, लेकिन सब खोथर खोथर डारे। कौशल्या ने देखा कि राम जी रसोई में सब निकाल निकाल संडो भंडो करें भैया खाना। दौड़ के आई, पालने में देखा तो देखा भगवान सो रहे हैं, पालने में देखा भगवान सो रहे हैं। दौड़ के रसोई में गई तो देखा भगवान गुलगुला नोचे मार बहाए सब खोथर खोथर डारे। गोस्वामी बाबा कहते यहाँ वहां दुई बालक देखा, मृत्युभम मोर कियान विशेखा। राम जी रसोई में भी है, राम जी पालने में भी है। पालने की तरफ दौड़ के जाते हैं तो राम जी सो रहे हैं, रसोई में देखते तो राम जी गुलगुला खा रहे हैं। ए भैया अरे सुन माता के अचरज आवा राम हरे, सुन माता के अचरज आवा राम हरे। भैया ये दृश्य सुना, अपनी आंखों से देखा तो डर गई कौशल्या मैया। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा हमारे साथ में, एक पालने में सो रहा है, एक भोजन कर रहा है। माता की मति कट गई, माता जी की मति कट गई। भगवान सोचने लगे लाओ आज कौशल्या मैया की मति कट गई तो लाओ आज हम अपना कर्जा उतार ले। कौशल्या मैया की आज मति कट गई तो लाओ हम अपना कर्जा उतार ले। आप सोचेंगे कि भगवान भी किसी के कर्जी हैं? भगवान भी कर्जी रहते हैं भाई, भगवान भी अपने भक्त के कर्जी हैं। भगवान सोचे आज मति कटी है माँ की तो लाओ हम अपना कर्जा उतार ले। मति कट जाए आदमी के चाहे जो करवा लो, आदमी की मति कटी हो कुछ भी करवा लो। माता के भय आया कि ये क्या हो रहा है, एक मंदिर में एक पालने में है, एक रसोई में एक पालने में है। माता सर में हाथ लगा करके बैठ गई, ये क्या हो रहा है, ये क्या देख रही हूं मैं। भगवान सोचने लगे लगता है माँ डर जाएंगी। ए भैया मति कटी है माता की तो दिखरावा पूर्णिमा तही, भगवान के ऊपर कर्जा है। महाराज मनु ने भगवान से अपने समान बेटा मांगा था, भगवान के समान बेटा मांगा था, लेकिन शतरूपा ने कुछ नहीं मांगा था। भगवान के दर्शन हो और आप भगवान से यदि कुछ मांगे ना तो भगवान के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। भगवान के दरबार में आप जाएं, पूजा करें, अगरबत्ती लगावें, धूप लगावें, प्रसाद चढ़ावें और बिना मांगे लौट आवें। कुछ मांगे ना तो भगवान के ऊपर कर्जा चढ़ता भैया। भगवान अपने भक्त के कर्जी हैं, भगवान हमेशा अपने भक्त के कर्जी रहते हैं। भगवान ने द्रौपदी का कर्जा उतारा है भैया, आप लोगों ने सुना होगा है? भगवान कहते हैं कोई हमारा भक्त यदि हमको एक धागा भी अर्पण करता है निस्वार्थ भाव से, कोई हमारा भक्त हमको यदि एक धागा भी अर्पण करता है निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, तो मैं उसका कर्जी हो जाता हूं। आपने सुना होगा, बड़ा प्यारा भजन है। जिस समय भगवान ने शिशुपाल का वध किया, शिशुपाल का वध किया क्रोध में,